शॉर्ट ड्रेस पहनना, प्राइवेट चीज़ें दिखाना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड मुझे पता है आप लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि यू आर नॉट इनफ मैच्योर। अभी भी बैल बुद्धि है आप लोग। किसी को भी दिक्कत हो रहा है मेरे कपड़ों को लेकर, यू शुड गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट मी। गो फॉर इट, गो फॉर इट। हे एवरीवन, सनम को जोहार, इन गे प्रीति सोरेन। सो आइमा दिन पर यूट्यूब रे वीडियो हिजू करना। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो सब लोग देखें, सब लोग जान सके, सब लोग समझ सके मेरी ये वीडियो। सो दैट्स वाई मैं हिंदी में बना रही हूँ। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो एग्जैक्टली जून में क्या हुआ उसके बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू सो मच टू जून, मुझे इतना कुछ सिखा देने के लिए। आई मीन आई लर्नड अ लॉट। सो जून में क्या हुआ, रोस्टर ने फर्स्ट मुझे लेके रोस्ट किए। वो शायद कितना तारीख हो, जून के फर्स्ट में ही होगा, मुझे इतना डेट याद नहीं है। मैं देखी थी वो वाले वीडियो। देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे वो वीडियो भेजे थे खुद कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है या तो कुछ भी। बहुत सारे लोग मुझे भेजे थे एंड मैं सोच नहीं सकती हूँ कि लोग वो सारी चीज़ें मुझे भेज कैसे रहे। लाइक आप लोग क्या सोचते हैं कि मुझे आप लोग वो वाला वीडियो भेजेंगे तो मैं बहुत खुशी हो जाऊँगी, मुझे बहुत खुशी मिल रही, या तो मैं जान नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया क्या होता है नहीं होता है मुझे सब पता रहता है। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मुझे भेज के आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे पता नहीं था, आप लोग भेजे इसलिए मुझे पता चला। मुझे सब पता रहता है कौन कब मुझे रोस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, जस्ट मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। फिर फर्स्ट में वो वीडियो देख के, जो सोशल मीडिया में वीडियो नहीं बनाता है, जॉन संजीत बेसरा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था एंड उन्होंने खुद मुझे बोला था कि आप कुछ एक्शन ले सकते हो इसके अगेंस्ट, आपके बारे में इतना गंदा गंदा चीज़ बोला गया है। एंड आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, एक ही रोस्टर ने रोस्ट किया है तो ठीक है जाने देते हैं। और मैं इतना सारे नेगेटिव चीज़ों को मेरी लाइफ में नहीं लाती हूँ। जितना भी मेरा नेगेटिव चीज़ें होता है मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अवॉइड कर जाऊँ। तो वैसे ही चल रहा था। मैं देखी थी वो वीडियो। वैसे तो वीडियो में मैं वो जितना भी पिंक कलर का साड़ी पहन के जो वीडियो बनाई हूँ, मैं जो सुंदर सा राधा लुक क्रिएट की थी, और मैं जो एक सुंदर सा पिंक कलर का ड्रेस पहनी थी, उसको लेके मेरा बूब्स को लेके सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं देखा है कभी भी ऐसा शायद। और बूब्स भी नहीं बोला जाता है उन लोग से, छोड़िए नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर इस पोर्शन को लेकर सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एक रोस्टर ने करीब 10 तारीख शायद 10 या 12 ऐसा डेट था, तो उन्होंने मुझे रोस्ट किए। मैं वो रोस्ट वीडियो देखी थी, टू बी ऑनेस्ट मैं वो रोस्ट वीडियो देखी थी, फर्स्ट में ही देखी थी। फिर वो रोस्ट वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, आई मीन बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी उस चीज़ों पे क्योंकि कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैं इतना डम्ब थी तब, इतना इडियट थी मैं खुद बोल रही हूँ, तब मैं इतना ज़्यादा इडियट थी कि मैं वेट कर रही थी कोई आके मेरे लिए बोलेगा फिर मैं जाके कुछ करूँगी। वो वीडियो शायद जॉनी ने देखा, तो जॉनी ने देख के फिर मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तुमको कंप्लेन करना चाहिए उसके अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में तुमको शायद कंप्लेन करना चाहिए, शायद नहीं, आपको तुमको कंप्लेन करना होगा ही। इज़ लाइक दैट, जॉनी इज़ टू सपोर्टिव टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले कोई अगर आके मुझे बोला है कुछ भी करो तो जॉनी ने किया था। जॉनी ने मुझे बोला था ये सब करो, और मुझे पता था ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोग को ये सब चीज़ें दिख रही थी फिर भी कुछ नहीं आके बोल रहे, इवन दो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, जो मेरे इतने करीब थे, यू नो, जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाई हूँ। नॉट अ सिंगल वर्ड उसने आके बोला है मुझे। इवन अभी कॉल करके मुझे नहीं पूछा कि प्रीति तुम कैसी हो वगैरह वगैरह। ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ तुमसे कि तुम मुझे आके पूछो, वो सब साइड में रखते हैं। तो जॉनी ने मुझे आके बोला था ऐसे कि तुम कंप्लेन कर सकती हो। तो जिस दिन जॉनी ने मुझे बोला उस दिन शायद वो वीडियो अपलोड नहीं किया था। वीडियो अपलोड के शायद 2 या 3 दिन के बाद मुझे जॉनी ने आके बोला था। तो उस दिन मैं
घर से कोलकाता जा रही थी, मैं ट्रेन में थी। ट्रेन में मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ, मनी को रिप्लाई कर रही हूँ और मेरा रो रही हूँ, मेरा आंसू निकल रहा था इतना ज़्यादा। तो फिर मैं घर रूम आई, मेरा कॉलेज का बहुत सारा काम था तो इसलिए मैं रूम आई। फिर मैं कॉलेज चली गई, तुरंत कॉलेज चली गई। कॉलेज जाके मेरे दोस्तों को पता है, क्योंकि मैं अपना आंसू कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मेरा नहीं होता है कंट्रोल आंसू, तो सबके सामने मैं रो पड़ी थी कॉलेज में। एंड दैट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन। मैं अभी भी सोचती हूँ तो बहुत ख़राब सा लगता है कि क्या क्या दिन गए हैं मेरे उस टाइम पे। जून के स्टार्टिंग से चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं गई, कोलकाता गई। फिर मैं मम्मी को कॉल करके बता रही हूँ कि हाँ कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं, सब लोग नहीं, ओनली जॉनी, वो मुझे बोल रहा था कि तुमको कंप्लेन करना चाहिए वैसा वगैरह। तो मम्मी को बताई मैं, और मम्मी भी बता रही कि अगर तुमको कंप्लेन करना है तो तुम करो। अब मैं बताती हूँ कि मेरी फैमिली के ओर से क्या सपोर्ट था उस टाइम पे। मेरे पापा हो जाए, मम्मी हो जाए, मेरी दीदी हो जाए, सब कोई हो जाए, सब लोग मुझे इतना बोले थे कि तुमको अगर कंप्लेन करना है तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन तुमको खुद को सब कुछ करना होगा। हम लोग बस तुमको हेल्प कर रहे हैं कि तुम करो, तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो करना है तुमको खुद को जाकर करना होगा। बोलना भी जायज़ है, क्योंकि इतने सारे जो चीज़ें हैं, कंप्लेन करना, ये करना, वो करना, कभी भी मेरे फैमिली से ये सब चीज़ें नहीं हुई है पहले। तो किसी के ऊपर अगर ऐसे एक्सपीरियंस रहता तो वो चीज़ें और भी ईजी होता मेरे लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था। तो मैं कुछ लोग को जाके उस टाइम पे पूछ रही थी कि कैसा क्या करना होता है, नहीं होता है। जॉन संजीत बेसरा को, उनको मैं पूछ रही थी कि क्या कर सकते हैं, जॉनी को पूछ रही थी कि क्या कर सकते हैं। और एक मेरी दोस्त थी, वो कोलकाता हाई कोर्ट में एज अ प्रैक्टिस करते हैं एज अ लॉयर। तो उसको जाके मैं पूछी तो वो बताया कि कोलकाता से भी साइबर क्राइम ऑफिस से तुम कंप्लेन कर सकते हो, या तो तुम तुम्हारे घर के वहाँ से तुम कर सकते हो। तो मैं सोची कि अपने घर के वहाँ से ही करते हैं, फिर अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं कोलकाता में आके करूँगी कुछ तो। एंड उससे मेरी जो दोस्त थी तो उससे ही बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी मिली कि कैसा कैसा क्या चीज़ें होती है। फिर मैं घर आई, घर आके मैं कंप्लेन की हूँ, कोई भी कंप्लेन नहीं किया है। टूडू जी हो जाए, इंडस्ट्री वाले हो जाए, कोई भी कुछ नहीं किया है। जो किया हूँ मैं की हूँ। और कंप्लेन की चीज़ें बाहर नहीं आ रही है मेरी ओर से, क्योंकि मैं कहीं पे भी ये सब चीज़ों के लेके नहीं बताई। ना तो टूडू जी कुछ किए हैं, ना तो कोई भी कुछ किया है, सारी चीज़ें मैं की हूँ। और मैं वैसी लड़की हूँ कि मैं बता के नहीं करती हूँ, मैं कर दूँगी चीज़ें, फिर बताऊँगी कि यार मैं ऐसे ऐसे की हूँ। वो रोस्टर ने एक सॉरी वाला वीडियो में ये बोला था कि मैंने प्रीति को मैसेज किया था, प्रीति ने रिप्लाई नहीं किया था। प्रीति को आप क्या मैसेज किए थे? स्क्रीनशॉट दिखाऊं मैं? इधर मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा क्या मैसेज आया था मुझे उनसे। इवन वो रोस्ट करने के बाद 5-6 दिन बाद मुझे वो मैसेज किए थे। उन्होंने वो सॉरी वाला वीडियो में ये नहीं बोला कि मैं कब उनको जाके मैसेज की हूँ, ठीक है, कांड करके फिर आके मैसेज कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि प्रीति ने रिप्लाई नहीं किया। ओके ठीक है, समझ पा रही हूँ मैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ओके मैं एक चीज़ बोलना तो भूल ही गई। जब उसने वो वीडियो अपलोड किया, जो रोस्टर ने करीब 10 या 12 तारीख को जब वो वीडियो अपलोड किया, उसके बाद एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फालतू का था, वो रोस्टर ने मुझे खुद आके मैसेज किया, आपका फ़ोटो, वो मुझे बोल रहे थे, वो रोस्टर आके मुझे बोल रहे थे आपका बस फ़ोटो एक वीडियो में मैं लगाया था, तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा बुरा लग गया। जब एक रोस्टर ने आके आपको इतना कुछ बोल रहा है तब आपको बुरा नहीं लग रहा है? एक रोस्टर खुद आके मुझे बोल रहा है।
एक रोस्टर। फालतू का था जो रोस्टर है उसका भी कुछ है मेरे पास। फालतू का था जो रोस्टर है वो मुझे शायद 1 साल पहले मुझे रोस्ट किए थे। एक रोस्ट अलग सा वीडियो था और एक उनका अलग वीडियो था जिसका टाइटल था संताली इंडस्ट्रीज छड़ी कुड़ी या छड़ी कुड़ी ऑफ संताली इंडस्ट्री लाइक दैट, मुझे इतनी याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो उसमें उन्होंने मेरा फोटो लगा दिया, पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरा कब किसके साथ शादी हो गया, मेरा डिवोर्स भी हो गया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं छड़ी कुड़ी हूँ। ओके, थंबनेल में मेरा फोटो बड़ा करके लगा दिया, ठीक है। तो वो चीज़ देख के मैं खुद वो फालतू का था रोस्टर को जाके मैसेज की, भैया मेरा तो कुछ उस वीडियो के साथ लेना देना है नहीं, तो आप क्यों लगाए हैं मेरा फ़ोटो। तो वो चीज़ देख के वो सिंपली मैसेज किए कि क्योंकि आप अभी ट्रेंडिंग में है ना और आपका फ़ोटो लगाएंगे तो व्यूज़ आएगा। एंड आई वाज लाइक मतलब क्या रीज़न है ये, मतलब व्यूज़ आएगा इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम किसी को छड़ी गुड़ी बना दोगे। छड़ी गुड़ी का मतलब भी तुमको पता है, एक लड़की को तुम बोल रहे हो छड़ी गुड़ी। हाँ, वीडियो में कुछ नहीं दिखाए है मुझे लेके, वीडियो से मेरा कुछ लेना देना है नहीं, मैं भी वो वीडियो जाके देखी हूँ, मेरे बारे में कुछ भी आप गलत नहीं बोले हो, लेकिन आप उसका थंबनेल में मेरा फ़ोटो लगा दिए हैं। रीज़न क्या दे रहे हैं, आप ट्रेंडिंग में है इसलिए। ये मैं मतलब मान भी लो, अरे मेरा थंबनेल में फ़ोटो लगा दिया, मैं खुश हो जाऊंगी। लड़की के ऊपर ये सब आरोप किया जाता है ना, तब एक लड़की समझती है कि ये सब कितना गंदा है। आप लोग को ये सब समझ नहीं आएगा और मैं समझा भी नहीं पाऊंगी। मुझे पता तो चल गया है, इतना कुछ जो कांड हुआ है ना मेरा जून में, मुझे इतना तो समझ आ गया कि संताली ऑडियंस को कभी भी कोई भी समझा नहीं पाएगा। मैं अगर भी जाऊंगी तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। जस्ट व्यूज़ आएगा इसलिए मेरा फ़ोटो कहीं पे भी चिपका दे रहा है, कोई बात नहीं। उसमें भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले ही बताई मैं इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ छोटी मोटी चीज़ों में, लेकिन हर्ट तो होती हूँ, ऐसे तो क्या ही कर सकते हैं। फिर जिस दिन इतना कुछ हो रहा था, जून के पूरा महीना, इवन अभी भी मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ। मुझे पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हाँ मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ। 2-3 रात, 4-5, 1 हफ्ता जैसे रात में सोई नहीं हूँ। मैं सिंपैथी ले रही हूँ, आप लोग बोल सकते हैं कि ये तो सिंपैथी लेने के लिए वीडियो बनाने आ गई है। नॉट अ सिंगल वीडियो फॉर मी मैं अपलोड की हूँ, मैं आज जाके वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मुझे लगा कि चीज़ें एक साइड से नहीं दिखनी चाहिए, दोनों साइड से देखनी चाहिए कि मेरा भी तो कुछ बोलना होता है, मेरा भी तो कोई राय होता है। एक आदमी का आप सब बात समझेंगे तो फिर ऑडियंस तो उनका ही बात सुनेगा, मेरा बात तो नहीं सुनेगा ना, मुझे भी तो बोलना चाहिए ना। फिर आता है टूडू जी का बात। मैं तब रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी उस दिन। जिस दिन टूडू जी का वीडियो अपलोड हुआ उस दिन मैं सुबह से बहुत ज़्यादा रोई थी। तो शाम में मैं थोड़ी सी घूमने के लिए निकली थी कि ताकि मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो। घूमने गई थी, फिर घर आके देख रही हूँ कि टूडू जी ने मेरे लिए वीडियो बनाए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगा कि रेगिस्तान में पानी मिल गया, ऐसा लग रहा था। मैं बहुत खुश हुई थी कि टूडू जी ने मेरे लिए वीडियो बनाई, क्योंकि आई रियली लव टूडू जीज़ कंटेंट। मैं टूडू जी को फॉलो भी करके रखी थी, फिर 1 या 2 दिन बाद शायद उन्होंने मुझे फॉलो बैक किए थे। फिर हम दोनों के बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन हुआ भी नहीं, हम कभी भी हाय या हेलो ऐसा कुछ भी हम नहीं किए थे कभी भी। वो इंसान मेरे लिए आके वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए तो। और मैं उनको जाके थैंक यू वगैरह भी बताई थी। तो फिर जाके हम लोग का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था। उसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट किए थे। रात में ही देख रही थी, रात के 3 बज रहे थे। रात के 3 बजे मैं टूडू जी का वीडियो देख रही थी, ऊपर से कमेंट आया, टूडू जी के साथ सोई हो तुम इसलिए टूडू जी ने तुम्हारे लिए वीडियो बना दिया। ओके ठीक है, जिस इंसान के साथ मैं कभी भी बात नहीं की हो, कभी भी मिली भी नहीं, उस इंसान के साथ मुझे जोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं। लड़की हो सुनना पड़ेगा, यही समाज में बोलता है कि लड़की हो तुमको सुनना पड़ेगा। इवन मेरी मम्मी भी बोलती है कि तुम लड़की हो तुमको सुनना पड़ेगा, तुम अगर एक जगह पे जा रहे हो तो तुमको इतना कुछ सुनना पड़ेगा।
एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं कितना लोगों का मुंह बंद करवाऊंगी, मैं इतना सारे लोगों का मुंह नहीं बंद करवा सकती। सो ठीक है, जो बोल रहे बोलने दो। मैं कितना लोगों को जाके बोलूँगी, कितना लोगों का माइंडसेट चेंज करूँगी। मैं नहीं कर सकती इतना कुछ। मैं उस रात भी नहीं सोई थी। उतना कुछ जब हो रहा था उस टाइम में, मैं जिसके साथ बात करती थी एज अ गुड फ्रेंड, एज अ क्लोज फ्रेंड आप लोग बोल सकते हैं, जिसको मैं सब कुछ बताती थी, दैट गाय घोस्टेड मी। वो मुझे घोस्ट कर दिया, मेरे साथ बात नहीं किया। वो मेरा स्टेटस देख रहा है कि मैं टूडू जी का वीडियो लगाई हूँ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में, लेकिन वो आके कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। एंड मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा टूट गई थी, इतना ज़्यादा टूट गई थी। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना, जो सारी चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर को नहीं बता सकते, मम्मी पापा को कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है नहीं बता सकते हैं, वो चीज़ें बस उसको ही समझ आता है। और उसने भी आके एक बार तक नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या तो कुछ भी। एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक नहीं होगा मेरे से कुछ भी, मैं तो कुछ भी कर लूँगी। उसके नेक्स्ट दिन नहीं पता ये सब बोलना हो चाहिए कि नहीं। फिर उसके नेक्स्ट दिन मैं रूम में आई। रूम में आके मैं अटेम्प्ट की थी कुछ चीज़ों को लेके कि आज तो मुझे ये करना ही है, तो हो जाएगा मेरा खेल ख़त्म, मैं जा रही हूँ। उस टाइम में मैं रूम में अकेली भी थी और नींद भी नहीं आ रहा है। मैं गाना सुन रही हूँ, ऐसे भगवान का गाना बस सुन रही थी। तब पता नहीं इतना क्या हुआ, एक कमेंट आया ऊपर से, देख रही हो तुमको, तुम ऐसा कमेंट आ रहा है ऊपर से, तुमको तो जाना चाहिए, तुम जिंदा क्यों हो, ऐसा वगैरह। ऐसा लग रहा था मैं कुछ क्राइम व्राइम करती हूँ शायद। लोग मुझे ऐसे आके बोल रहे कि तुम जिंदा क्यों हो, ऐसा वगैरह। मैं गई किचन में, था एक नाइफ, उठाई नाइफ, मैं सोच ही सकते हैं क्या कर सकती हूँ मैं। करने ही वाली थी कि तब मेरे मम्मी का कॉल आ गया और पूछ रही थी कि कैसी हो तुम, सब ठीक ठाक है कि नहीं। आई वाज लाइक हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। इवन मेरी मम्मी भी रो रही थी मेरे लिए कि तुमको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, ऐसा वगैरह बिना मतलब का। और मैं बोल रही थी हाँ छोड़िए ना, सब कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें हैं ना कि मेरी मम्मी पुराने ज़माने की है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में के लोग इतना कुछ नहीं समझ सकते हैं ना। कोई अगर कुछ बोल दे तो वो थोड़ा वो लोग माइंड में ले लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ भी अभी कोई बोल देगा तो मैं कुछ माइंड वाइंड में नहीं लूँगी, लेकिन वो तो इतना समझ नहीं पाएगी ना। सो वो खुद रो रही थी मेरे लिए और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। इट्स जस्ट अ फिल्म ये पूरा सारी चीज़ें एक मूवी की तरह हो रही थी। मैं करने ही वाली थी कुछ तो, और तभी मम्मी का कॉल आ गया और इसलिए मैं अभी तक यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। आप लोग सोचिए ऐसा टाइम जहाँ पे पूरा इंटरनेट आपके लिए बुरा बोल रहा है, थ्रेड्स दे रहा है, पूरा इंटरनेट आपको बोल रहा है कि आपको मर जाना चाहिए, आपको ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। और इस टाइम पे आप जिसके साथ बात करते हो सबसे ज़्यादा, वो भी आपको इग्नोर कर रहा है, वो भी आपको घोस्ट कर रहा है, जस्ट फॉर द ईगो की वजह से। और फ्रेंड्स को भी मैं जाके नहीं बोल रही हूँ कि मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी आके मुझे कॉल नहीं किया था कि तुम ठीक हो या नहीं हो, जब तक टूडू जी का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। फिर जब टूडू जी का वीडियो अपलोड हुआ तो सब लोग आके मुझे पूछ रहे थे कि यार तुम ठीक हो नहीं हो। सब लोग यही आके बोल रहे थे कि हम लोग को तो पता ही नहीं था कि ऐसा वीडियो अपलोड हुआ है, लोग तो देखते भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग को लेट हो गया तुमको ऐसा बताने के लिए। एंड आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, भी ऐसा वीडियो तो नहीं देखते हैं, मुझे भी पता है।
मुझे बहुत सारे लोग मुझे कॉल किए थे, कॉल वगैरह करके पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो नहीं हो। मेरी दीदी भी मुझे कॉल कर, इवन मेरी दीदी मुझे कॉल करके पूछ रही है कि यार तुम ठीक हो कि नहीं, तुम इतना टेंशन मत लो वगैरह वगैरह। और मैं रो रही हूँ लिटरली, मैं बेड पे लेटी हुई हूँ और मैं रो रही हूँ, मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि यार मैं ठीक हूँ, हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ ही नहीं कि जाके किसी को बोल दो यार मुझे बहुत लो फील हो रहा है। मैं सारी चीज़ें खुद के पास रखने बहुत पसंद करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जितना भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अगर सामने वाला इंसान को जाके बताऊँ तो क्या पता वो सामने वाला इंसान जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा वो फील ना करे, और ही इज़ जस्ट थिंकिंग कि इसका तो रोज़ का है ऐसा वाला। इसलिए मैं किसी को भी जाके नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं। मैं ये सब जो कर रही हूँ ना, ये सब कर रही हूँ, रो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं किसी को जाके नहीं बता रही हूँ, किसी को जाके नहीं। तो उस टाइम पे जाके मेरा शूट था, करीब कुछ दिन पहले मैं मालदा का एक वीडियो अपलोड की थी, तब मेरा शूट था, तो मैं शूट पे गई थी मालदा में। तो अनफॉर्चुनेटली वो शूट कैंसिल हो गया, सो इसलिए हम वहाँ से रिटर्न करके उधर जाके मैं होटल में जाके मम्मी के साथ गई थी। होटल में जाके भी मैं रोई थी, किसी को पता नहीं है। मैं उस दिन भी जाके रोई थी। उस दिन भी मुझे शर्मा कॉल किया था कि प्रीति यार तुम ठीक हो कि नहीं। एजे तक कॉल किए थे, प्रीति यार तुम ठीक हो कि नहीं। मैं वो बताई थी सबको कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं अरे चिल कर रही हूँ, लेकिन मैं रो रही थी। इवन अभी भी लोग मुझे कॉल करते हैं ना, तो मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ, एंड मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बताना, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने उसको नहीं बताई थी किसी को भी। और उस टाइम में मुझे शर्मा बहुत हेल्प किया था। शर्मा मुझे बोला था कि देखो तुम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो। बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया में जो लोग मुझे हेल्प किए थे टूडू जी का वीडियो आने के बाद से। मुझे टूडू जी को लेके टीज़ करते हैं लोग, अभी भी मेरा कमेंट सेक्शन में बोलते हैं आप तो टूडू जी की वाइफ हो। शूट पे गई, फर्स्ट डे में रात तक मैं रोई थी, नींद नहीं आता था, इवन अभी भी नहीं आती। मुझे पता नहीं सिचुएशन कब ठीक होगी, जस्ट बिकॉज मेरा ड्रेस को लेके, मेरा इस पोर्शन को लेके सबको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंसान अगर इतना तो पता चल गया मुझे इतना दिन सोशल मीडिया में काम करके, कोई लड़का 2 3 4 5 शादी कर ले, उसको कुछ भी लोग नहीं जाके बोलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। कोई लड़की अगर छोटा कपड़े पहन ले तो समाज बिगड़ जाएगी, संताली समाज आगे नहीं जाएंगे तुम्हारे वो छोटे कपड़े की वजह से। लेकिन तुम अगर 4 5 शादी कर लोगे तो उससे समाज बहुत आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑडियंस बस वही देखते हैं कि सोशल मीडिया में क्या चीज़ है, उसका कैरेक्टर पे डायरेक्ट चले जाते हैं, कुछ भी नहीं देखे, और कुछ भी स्कोप नहीं रहते तो वो तो 10 लड़कों के साथ है और कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। कोई किसी लड़की के अगेंस्ट में कुछ बोलने का कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो 10 लड़कियों के साथ है, तो इसके साथ सोई है। वीडियो में उनका रोस्ट वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा वो मुझे मेरे एक्टिंग को लेकर कुछ भी बोले ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं अभी तक एक्टिंग अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं होता है इतना अच्छे से एक्टिंग, शायद से नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे सब लोग बुलाते हैं कि वीडियो के लिए। हाँ मैं नहीं कर पाती हूँ एक्टिंग। जब का वीडियो आप बताए थे तब मैं फर्स्ट आई थी संताली इंडस्ट्री में, और तब मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था एजे के साथ काम करने के लिए। और हाँ मेरा एक्टिंग उतना भी शायद अच्छा नहीं था। मुझे एक्टिंग के लेकर आप बोलिए ठीक है, लेकिन लास्ट में जो सारी चीज़ें आप बताए थे, इस प्रोड्यूसर के साथ, इस एक्टर के साथ, इस डायरेक्टर्स के साथ शो के काम मिला है मुझे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हर्ट करती है मुझे। जब कोई इंसान आके बोलता है ना तुम इसके साथ सोई उसके साथ सोई, कुछ भी बोल दो आप लोग, मुझे कुछ भी बोल दो, मैं सब सह लूँगी। प्लीज़ ये मत बोलो कि मैं इसके साथ सोई हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कभी भी की ही नहीं हूँ। इवन दो मैं किसी प्रोड्यूसर के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ, किसी एक्टर के साथ जाके मैं खुद से नहीं बताती हूँ कि मुझे काम दो, मुझे आपके साथ काम करना है,
टिल नाउ मैं किसी को भी जाके नहीं बोलती हूँ, सोना तो दूर की बात। बोलना कितना इजी होता है कि प्रीति ने इसके साथ सोई है, इसके साथ सोई है। कुछ भी बोल दो, बस ये मत बोलो कि मैं किसी के साथ जाके सोई हूँ। मतलब जो इंसान जो चीज़ नहीं करता है वो चीज़ अगर आप लोग ब्लेम दोगे तो मुझे इसलिए अभी तक बहुत डर लगता है किसी के साथ मिलने के लिए। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कोलकाता आऊँगा, तुम्हारे साथ मिलूँगा मिलूँगा, मैं किसी के साथ नहीं मिलती। मेरे अंदर वो डर बैठ गया है कि कोई देखेगा तो फिर बोल देगा कि मैं इसके साथ सोई हुआ तो कुछ भी की हूँ। मैं बात तक नहीं करती किसी के साथ अभी भी खुद से। कोई इंसान अगर सामने से कॉल करे, टेक्स्ट कर रहे थे, तब जाके मैं रिप्लाई कर रही हूँ। कितना इजी होता है ना एक लड़की के कैरेक्टर के बारे में बोलने के लिए, कितना इजी होता है। की तरह समझ लिए है क्या आप कि खुद का कैरेक्टर आपका जैसा है वैसा कैरेक्टर मेरा भी है। आप कितना जानते हैं मुझे पर्सनली, कितना जानते हैं जो आप ये सारी चीज़ें बोल दिए। हाँ मानती हूँ मेरे ड्रेस को लेके आप बोल रहे, ड्रेस को लेकर आपको दिक्कत है या तो कुछ भी। क्या आप मेरे साथ शूटिंग सेट पे गए हैं? मेरे शूटिंग सेट पे मेरी मम्मी जाती है ऑल टाइम, सब जगह मेरे साथ मेरी मम्मी जाती है, अभी भी मुझे अकेली नहीं छोड़ती है। और मैं मेरी मम्मी के साथ शूटिंग में जाके किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर के साथ मैं जाके सोऊंगी? इतना इजी होता है ये सब चीज़ें बोलना ना। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कभी भी की ही नहीं हूँ। सोना तो दूर की बात, मैं खुद जाके किसी के साथ मिलती भी नहीं हूँ। इंडस्ट्री के कोई भी आके बोल दे जो प्रीति किसी के साथ जाके फ्लर्ट की है, किसी के साथ जाके खुद से टची हुआ है या तो किसी के साथ जाके सोई है, कोई बोल दे मुझे। इतना कुछ जो हो रहा है, कंप्लेन बम्प्लेन का हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दोष मेरे ऊपर आ रहे हैं। प्रीति सोरेन ने सब कुछ किया। हाँ भाई मैं ही की हूँ सब कुछ। मैं इधर इंडस्ट्री की ओर से कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे पर्सनल चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। और जितना भी संताली एल्बम्स में की हो इतना की हो, और फ्यूचर में इन फ्यूचर शायद इतना भी ज़्यादा नहीं आने वाला है मेरा संताली एल्बम वगैरह, क्योंकि मैं वैसे करके काम नहीं कर सकती। और आप लोग को मेरे कपड़ों को लेकर क्या बोलना है आप बोल दीजिए। इवन अभी भी मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग को कितना भी कुछ बोलना है तो बोलिए। कपड़ा चेंज नहीं होगा, कपड़ा वैसे ही रहेगा। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आप लोग इतना कुछ गंदी गंदी बातें बोल के आप लोग मेरा कपड़ा पहनना आप लोग सुधारेंगे तो यू गाइज आर रॉन्ग। और आप लोग के पास गाली देने के लिए भी कुछ नहीं होता है, आप लोग को बस एक गाली देना है, आर वर्ड। मेरे कमेंट सेक्शन में भर करके आर वर्ड लिखा हुआ आता है। आर वर्ड का मतलब भी आप लोग को पता है। और मैं किसी को जाके नहीं बताई हूँ कि भाई तुम वीडियो बनाना बंद कर दो। तुम गलती की हो, जो गलती की है उसका सॉरी वीडियो आ भी गया है। मैं अगर गलती करती तो मेरा सॉरी वीडियो आता, नहीं आया। जिसने गलती की है उसका सॉरी वीडियो भी आया है। और मैं किसी को भी जाके ये नहीं बताई हूँ कि तुम वीडियो बनाना बंद कर दो, मैं नहीं बताई हूँ। मैं चाहती थी तो चैनल भी उड़ा दे सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन की कुछ भी नहीं हूँ। कि आप बनाओ, वीडियो बनाओ। हाँ रोस्ट सब जगह में होता है, आप रोस्ट बनाइए। मैं कहाँ आपको बताई हूँ कि इतना गंदा गाली दे के आप रोस्ट बनाइए। आपको अगर इतना ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे कपड़ों को लेके, मेरा बूब्स को लेके, देन आप जाइए कोर्ट पे और मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कीजिए। मैं भी देखती हूँ, आप कंप्लेन कीजिए। कोई संताली लड़की ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहन के अपनी पर्सनल चीज़ें दिखा के वीडियो बना रही है, और जो कि पूरा गलत है। मैं कभी भी मेरा प्राइवेट चीज़ें दिखा के वीडियो नहीं बनाई हूँ। शॉर्ट ड्रेस पहनना, प्राइवेट चीज़ें दिखाना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड मुझे पता है आप लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि यू आर नॉट इनफ मैच्योर, अभी भी बैल बुद्धि है आप लोग को। मैं समझा भी नहीं पाऊँगी और मेरा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है आप लोग को समझाने का। आप लोग को अगर इतना ही दिक्कत हो रहा है तो मैं साफ साफ बोल रही हूँ, किसी को भी दिक्कत हो रहा है मेरे कपड़ों को लेकर तो यू शुड गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट मी। गो फॉर इट, गो फॉर इट। मैं कुछ नहीं बोल सकती, डिप्रेस्ड मैं थी, रात रात सोई मैं नहीं थी। ये सारे मेरी प्रॉब्लम है, आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मुझे पता है। ऑडियंस का काम है ये सब बोलना, और एज एन एक्टर, एज एन इन्फ्लुएंसर काम है ये सब सुनना।
लेकिन जब चीज़ें लिमिट के बाहर चली जाती है तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। मुझे पता है कोई मेरे लिए आके नहीं बोलेगा। इतना तो पता चल गया है, रोस्ट किए है, जो कुछ भी काम हुआ है, इतना तो मुझे पता चल गया है, अपने कोई नहीं होते हैं। अपने ना तो अपने माँ बाप होते हैं, ना तो अपनी दीदी होती है, ना तो आपका बॉयफ्रेंड होता है। आपका अपना कोई नहीं होता है। जब आप प्रॉब्लम में फंसोगे तब आपको पता चलती है। और संताली इंडस्ट्री का भी ट्रू कलर्स मुझे दिख गया है। मैं नहीं बता रही हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी कि ये इंसान गलत है, ये इंसान बुरा है। सबको ज़्यादा ट्रस्ट कर लिए थे मैं। अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने जितना रोस्ट किया था उससे ज़्यादा बुरा मुझे इस चीज़ का लग रहा है कि मैं बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को ट्रस्ट की थी। खैर, बस इतना ही बताऊँगी कि जो कुछ भी अभी हुआ है वो हो गया है। मुझे पता है आप लोग इनफ मैच्योर है, किसका कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। कुछ लोग, नॉट होल संताली ऑडियंस, कुछ लोग। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो लोग ही रहे जो लोग मैच्योर ऑडियंस है, जो एजुकेटेड ऑडियंस हो। एजुकेटेड मीन्स ये नहीं है कि मैं पढ़ाई करते हो, 2-4 बुक एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो मैं एजुकेटेड होगी, ऐसा वाला एजुकेटेड नहीं। जो सबको रिस्पेक्ट करना जानता हो, जो लड़कियों को कैसे बात करना जानता हो, वैसा ऑडियंस चाहिए मुझे। 100-200 फॉलोअर्स भी रहेंगे तो मैं फिर भी सह लूँगी वो चीज़। यू कैन अनफॉलो मी। आप लोग को अगर पसंद नहीं कर रहे आप मुझे अनसब्सक्राइब, अनफॉलो आप कर सकते हो। मुझे नहीं चाहिए वैसे ऑडियंस। मुझे पता भी है वीडियो देख के कोई कुछ भी बोल देंगे, आ जाएंगे कमेंट में कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, इनफ इज़ इनफ गाइज। इन फ्यूचर कुछ भी हो रहा है तो मैं माइंड भी नहीं करूँगी, जिसको जो बोलना है बोल लो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।